नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल GI टेक क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी YouTube क्लासेस चलती हैं। आज से हम आपको ले करके आए हैं क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को हमारा पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। किसका एग्ज़ाम होने वाला है? पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस पेट के एग्ज़ाम के बारे में जो भी सिलेबस हमारा मैथ और रीजनिंग का रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब जो हमारे 30 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 30 मार्क्स वाली ये क्लास होगी हमारे पास में। आज हम तुमको बताते हैं ये 30 नंबर वाली क्लास हमारे पास में। टोटल नंबर इसमें कितने मिलेंगे आपको? इस क्लास से 30 नंबर मिलने वाले हैं। अब इस 30 नंबर वाली क्लास में हम आपको बताते हैं कि हमारे पास में जो पेट का सिलेबस है वो क्या है। ठीक, पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम क्लासेस की बात करते हैं। आगे बात समझ में? तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे। सभी को प्यार भरा जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। और हम आज शुरुआत करते हैं, आपको ले करके चलते हैं कि हमारे पास में UPSSC नाम तो सुना सुना सा लग रहा है सभी को ना। और अभी अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला है 2022 और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। किसको होने वाला है? 15 और 16 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से कि मैथ में और रीजनिंग, मैंने कहा कि ये जो क्लास आपकी होगी ये 30 नंबर वाली क्लास है। कितने नंबर वाली क्लास है? 30 नंबर वाली क्लास होगी। और पूरा पेपर जो तुम्हारे पास में होगा वो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का पेपर है। इसमें से ये तो क्लास हमारी 30 नंबर वाली होगी, तो बाकी बचे कितने नंबर हमारे पास में? 70 नंबर। ठीक है, तो इस 70 नंबर पे बाकी बाद में चर्चा होगी। तो पहले हम आज शुरुआत करते हैं, तुमको बताते हैं कि क्या हमको पढ़ना है इस 30 नंबर वाली क्लास में। तो आज तुम सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर इस पेट के सिलेबस में मुझे मैथ में क्या क्या दे रखा है। तो हम बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस की। मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि गणित में जो हमारा सिलेबस है वो क्या रहेगा। जो सिलेबस है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे बताएंगे, और क्या क्या चीज़ें हमने तुम लोग को पढ़ा रखी हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहली बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। नाम तो सुना होगा चैप्टर का ना। क्या नाम है चैप्टर का? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब ये तुम्हारा तो नंबर सिस्टम में ही आता है। किस में आता है? नंबर सिस्टम में आता है। किस में? नंबर सिस्टम में आता है। पूर्ण संख्याएं होता है, भिन्न होता है हमारे पास में। क्या होता है? भिन्न दशमलव। इसके बारे में हम आपको इसकी PDF हम आपको दे देंगे, हम आपके स्क्रीन पे दे देंगे कि कौन सा क्या सिलेबस रहने वाला है आपके पास में। तो हम अभी, मैंने कहा ये मैथ जो है ये 5 नंबर वाली क्लास है। पहली चीज़ तो मैथ में कितने नंबर की क्लास होगी? 5 नंबर की क्लास होगी। चैप्टर भी 6 ही हैं। चैप्टर कितने हैं? 6 चैप्टर हैं। नंबर कितने मिलने वाले हैं आपको? 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं और भिन्न और दशमलव की, तो ये सब कुछ हमारे पास में आता है किसमें? नंबर सिस्टम में। किस में आता है? नंबर सिस्टम में। और जो मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पूरी 9 से 10 क्लासेस मैंने नंबर सिस्टम पे ली थी। मैंने कहा था कि ये एक अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। मैंने बताया था ना, बताया था, शुरुआत में ही बताया था। तो उस क्लासेस को देखना है आप सभी को। उसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्याएं पढ़नी है, भिन्न पढ़ना है और भिन्न दशमलव पढ़नी है। दशमलव वाली जो भिन्न होती हैं वो पढ़ना है तुम्हें। ठीक, क्योंकि जो पेट है इसका सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मांगता है। क्या मांगता है? एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मांगता है। ये पेट जो PT तुमको दिया गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो तुम्हें दिया गया है, इसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हमारे पास में, तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम। इसके बाद में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भर भर के सिलेबस रहता है हमारे पास में। तो ये आर्ट साइड का बच्चा भी देगा, साइंस साइड का भी बच्चा देगा, BCom वाला भी बच्चा, सब कोई बच्चा देगा करके। लगभग 40 लाख के करीब इसके फॉर्म भी पड़े हुए हैं। इसीलिए एग्ज़ाम जो पिछले साल का था 2021 में वो एक ही डेट को हो गया था। अब की बार जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ये एग्ज़ाम क्या हो रहा है? दो डेट में रखा गया, क्योंकि इतने सेंटर नहीं बन रहे हैं। अब तो कंफर्म भी हो गया। अभी तक तुम लोग डाउट में थे कि ये एग्ज़ाम इस तारीख को होगा कि नहीं होगा। अब तो आयोग के द्वारा एक कंफर्म नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है आज ही कि एग्ज़ाम अब 15 और 16 अक्टूबर को ही होगा।
आई बात समझ में। अब दूसरे चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो इसमें होने वाला है वो प्रतिशत होने वाला है, और ये चैप्टर मैंने अभी आज तक पढ़ाया नहीं आपको, अब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे तुम्हें। दूसरा चैप्टर जो हमारे पास में तीसरा होगा वो सरल सरल अंकगणितीय समीकरण होंगी, ठीक है, बहुत ही इजी है। और चौथा चैप्टर जो आपके पास में होगा वो वर्ग एंड वर्गमूल होगा। कौन सा होगा? वर्ग और वर्गमूल होगा। अब ये तो हमने पढ़ा रखा है, ये भी प्लेलिस्ट में देखना और ये भी प्लेलिस्ट में देखना। ये दो चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं आपको कि वर्ग और वर्गमूल क्या रहता है हमारे पास में। और पांचवें चैप्टर की हम बात करते हैं तो घातांक एवं करड़ी। कौन सा? घातांक एवं करड़ी। और ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि घातांक एवं करड़ी क्या होता है। और एक छठा चैप्टर हमारे पास में आ जाता है औसत। क्या होता है? औसत। तो 1, 2, 3 चैप्टर तो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। मैंने तुम्हें प्रतिशत नहीं पढ़ाया, सरल अंकगणितीय समीकरण नहीं पढ़ाया है और औसत नहीं पढ़ाया है। तो हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हें नंबर सिस्टम में बता दिया है कि होल नंबर हमारे पास में क्या होते हैं। आगे बात समझ में। अब तुम लोग कह रहे होगे सर आपने लिखा है कि ये क्लास जो होगी वो 30 नंबर की होगी, अभी तक तो आपने सर 5 ही नंबर हमको बताए हैं, ठीक। तो इसमें एक और है, क्या है तुम्हारे पास में, जो 20 नंबर को लिए बैठा हुआ है। क्या लिए बैठा हुआ है? ग्राफ एंड टेबल। कौन सा? ग्राफ एंड टेबल। ग्राफ एंड टेबल ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूपी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, यहाँ तक कि आप कहते हैं कि रेलवे एनटीपीसी वगैरह में भी इस ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, अब ये ग्राफ के क्वेश्चन 100% आते हैं, 100% आते हैं। और ये ग्राफ अब सोचो, ये पेट में ग्राफ कितने नंबर का है? 20 नंबर का रखा है। कितने नंबर का? 20 नंबर का रखा हुआ है। इसमें आपको सारणी और ग्राफ दिया गया होगा, सारणी दी गई होगी और ग्राफ दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 5-5 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे। अब सोच लो 20 क्वेश्चन होंगे, 4 टेबल्स होंगी तुम्हारे पास में, हाँ 5 टेबल्स, 4 टेबल्स होंगी और 5-5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इस सभी को पढ़ने से पहले तुम्हें एक काम करना होता है कि तुम प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, ठीक है। जो पिछले साल 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को उठा करके देख लो, उस पेपर में आपको पता चल जाएगा। अब ये मत सोचना कि पेपर पहले से बच्चे ज़्यादा हैं तो पेपर पहले से हार्ड होगा, ठीक है। तो पेपर कुछ नहीं हार्ड होगा, जो सिलेबस में रहेगा उतना ही। पेपर खखोल के ज़्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्या है, ये पासिंग मार्क्स के लिए रखा हुआ है, ठीक है, कि थोड़ा भीड़ कम हो जाती है। तो थोड़ा सा तो पेपर मॉडरेट टू इजी तो रहता ही रहता है, तो सभी को पता है कि जो पेपर रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। लेकिन इतना भी हार्ड पेपर नहीं होने वाला है ये। जैसे पिछले ईयर्स का पेपर हुआ था सेम वैसे ही पेपर ये भी होने वाला है आपका, ठीक। तो जैसे 2021 का जो सिलेबस में था टोटल वही सिलेबस है, कुछ भी बढ़ा नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ। जैसे पेपर आया था सेम वैसे पेपर आएगा इस टाइम में भी, ठीक। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखो ग्राफ व्याख्या जो हमारे पास में होगी, जो ग्राफ की व्याख्या कराएगा तुमसे, इसके 2 टेबल्स होंगी इसमें, ठीक है। ग्राफ व्याख्या में 2 हमारे पास में होंगी सारणी, 2 टेबल्स दी गई होंगी और एक तुम्हारे पास में टेबल व्याख्या होगी। कौन सी होगी? टेबल व्याख्या। एक टेबल व्याख्या होगी और इसकी भी 2 सारणी होंगी। अब इन दोनों सारणियों में मतलब 2-2 मतलब 5-5 10 नंबर का ये होगा और 10 नंबर का ये होगा। तो मिल करके कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए हमारे पास में, ठीक। कहने का मतलब 5-5 10 क्वेश्चन इसमें, 5-5 10 क्वेश्चन इसमें। अब इसमें भी 2 टेबल्स होंगी, इसमें भी ग्राफ की भी कितनी 2 टेबल्स होंगी? 2 टेबल होंगी आपके पास में। तो 20 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये कितने हो गए? 25 नंबर। कितने हो गए? 25 नंबर। आपने तो कहा था सर कि ये 30 नंबर की क्लास होगी, अभी 5 नंबर रह गए। तो इसमें आती है आपकी रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग। क्या आने वाली है? और रीजनिंग में बहुत ही छोटे छोटे इजी चैप्टर 5-6 चैप्टर दिए गए हैं। वो कितने नंबर के हैं? 5 मार्क्स से। तो 25 और 5 कितने हो गए? 30 नंबर। तो ये पूरी क्लास आपकी कितने नंबर की बन गई? 30 नंबर की। इसमें हम मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर देंगे कितने दिन में? 15 डेज। ओनली
15 डेज। बाकी भाई आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 15 डेज में आपकी रीजनिंग और मैथ दोनों खत्म, फिनिश हो जाएंगी। अब आपको मैंने बता दिया कि चैप्टर कितने हैं, मैथ में 6 चैप्टर हैं, और उसके बाद में ग्राफ व्याख्या और टेबल व्याख्या। ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। और यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन तुमसे पूछेगा आकर के, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, एसएससी लेवल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल एग्जाम जैसे हम देखते हैं, मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर दिखा दो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आपके पास में 10 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम आराम से धड़ल्ले से निकाल सकते हैं। अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर को आपने सॉल्व कर रखा है, ठीक, एग्जाम सब कुछ वहीं से बनता है, क्या आता है सिलेबस में, क्या क्या पूछता है, बस आपको मॉडिफाइड करना होता है कि हमें कैसे चीज़ों को पकड़ना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी सिलेबस डिस्कशन की। अब हम बात कर लेते हैं आज अपने चैप्टर मैथ में, किस चैप्टर की, मैंने कहा अब हम उठाने वाले हैं परसेंटेज